है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। छत्तीसगढ़ में जब भी चुनाव का समय आता है या जब भी कोई परिस्थितियां बनती है तो एक नारा बहुत आम होता है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार बदल जाती है, नारे नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि समस्याएं नहीं बदलती। क्यों समस्याएं नहीं बदलती हैं? क्यों सरकार अपने वादों पर मुकर जाती है? इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ बहुत सारे युवा अतिथि शिक्षक हैं और लगभग 1000 की संख्या में ये सभी लौंडीगुड़ा में बस्तर सांसद दीपक बैज के घर का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि समस्या क्या है और क्यों सरकार बदलनी है। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हो, खेमे थोड़ा सा ऊपर करें कैमरा तो शायद सबको दिखे कि लाइन कितनी लंबी है, लोग कितने ज़्यादा हैं। और हमारे साथ इन अतिथि शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप? संभाग अध्यक्ष। क्या है आपका शुभ नाम भैया? गोपाल सरकार। गोपाल सरकार जी। जी गोपाल सरकार जी, आज बस्तर सांसद दीपक बैज के निवास का घेराव कर रहे हैं। जी जी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आवास का निवास का जो घेराव करने की जरूरत पड़ी? असल में सर, हम बस्तर संभाग में पिछले 2014 से दंतेवाड़ा में और 2019 से अन्य जिलों में जो है हमारे डीएमए फंड के थ्रू हमारी भर्ती हुई थी, शिक्षकों की भर्ती हुई थी। और आज जो है सरकार से अल्टीमेटम मिल रहा है कि हम सबको जो है निकाल दिया जाए, क्योंकि सितंबर आखिरी है हमारा। निकाल दिया जाएगा? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, भर्ती के समय बताया गया था कितने दिन के लिए नौकरी में रखा? नहीं, ये एक्चुअली भर्ती अस्थायी तौर पे ही था। अच्छा, ठीक है, अस्थायी तौर पे ही था। पर हमारी मांग ये है कि हम इतने साल सेवा देने के पश्चात, हमारे पास वो सारी तमाम डिग्रियां होने के पश्चात आज सरकार जो है रेगुलर शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जो कि बहुत दूर दराज से आ रही है ना, जो यहाँ के परिवेश, यहाँ के माहौल से, यहाँ के भाषा से वो वाकिफ नहीं है। और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के बोली भाषा के अंतर्गत जो है हम अपने बच्चों को शिक्षा देते आ रहे हैं। तो एकाएक हमारे साथ हमको निकाल के हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि वो जब आएंगे उनको यहाँ पे ढालने में, इस माहौल में ढालने के लिए, अपने आप को ढलने में वो उसको समय लगेगा। और हमको ये भी मालूम है कि कहीं ना कहीं जैसे 2-3 साल हो जाता है तो अपना ट्रांसफ़र करवा के जो है अपने स्थान पर चले जाते हैं और यहाँ पे जो समस्या है वो जस का तस बना रहता है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि हम जो स्थानीय है, हमको यहाँ पे रख के शिक्षा व्यवस्था को हम लोग पहले से बहुत सुदृढ़ कर चुके हैं, तो क्यों ना हमको यदि मौका दे तो हम इससे भी कहीं बेहतर करके दिखाएंगे। क्योंकि यदि सरकार हमारे साथ यदि रेगुलर कर देती है या हमको जॉब सुरक्षा दे देती है तो हम और जोशो जुनून के साथ इस काम को जो है आगे करेंगे और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है और निखरेगा, उनकी पढ़ाई के जो है उनके प्रति और रुचि आएगी। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है और अब सरकार हमको निकाल रही है। अभी जैसे 12,400 कुछ भर्तियां होनी है रेगुलर शिक्षकों की, जैसे भर्तियां खत्म हो जाती है तो इसका मतलब हम सब जो है बेरोजगार हो जाएंगे। अभी तनख्वाह कितनी मिलती है आप लोग को? तनख्वाह जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग है। तो 5,000 यहाँ पे बस्तर संभाग में अभी तो 2 साल से प्रभावित है, उनको 5,000 मिलता था। अन्य जिलों में 8,000, 10,000 की संख्या में रुपए में सैलरी दिया जाता है। ठीक। अच्छा, ये जो ट्यूटर हैं या शिक्षा दूत हैं, ये भी सब आप ही लोग के साथ हैं? जी जी, सब जो है वो डीएमएफ के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा। और आप भी जानते हैं सर कि कोरोना के चलते महंगाई चरम पर पहुंच गई है, पर हमारा जो वेतन है वो जस का तस है। जब हमने कर रहे हैं नौकरी आप? मैं 2019 से कर रहा हूँ सर। अच्छा। तब से मुझे 8,000 मिल रहा है, आज भी 8,000 मिल रहा है, जबकि महंगाई दुगुनी हो चुकी है ना, ये सबको मालूम है। पर फंड में कोई बढ़ोतरी हमारी हुई नहीं, मानदेय में हमारी कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। उसके बावजूद भी हम जो है इतना संघर्ष करके जो है इस काम को कर रहे थे। पर आज जो हमको पेट पे लात मारा जा रहा है, आज केवल हमको ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के पेट में लात मारा जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है, सिर्फ निंदा करेंगे, आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन करेंगे इसके लिए, राजनीतिक और उग्र आंदोलन करेंगे। यदि इस पे भी जो है सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम उग्र आंदोलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो, उग्र आंदोलन करेंगे। और अब आप ये मत बोल देना कि इनके पीछे नक्सलियों का हाथ है। बस्तर में लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं, हर आंदोलन को दबाने के लिए सरकार बोलती है कि इनके पीछे नक्सलियों का हाथ है, लेकिन ये पढ़े लिखे युवा हैं जो बस्तर में शिक्षा का ज्ञान फैला रहे हैं, शिक्षा का दूध जला रहे हैं, लेकिन इनको तो अब आप नक्सली नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जैनुराम नेता से। कहाँ से भैया? मैं कोंडागांव जिला से हूँ सर। कोंडागांव से? जी सर। तो आपको कितना मिलता है तनख्वाह? सर हमको 6,000 मिलता है सर। 6,000? जी सर। और कब से ज्वाइनिंग है आपकी?
2020-21 17 से कोई करते आ रहे हैं सर। तो अभी आपको क्या बोला गया है, निकाल देंगे? हाँ, अभी तो वैसे आदेश तो जारी कर दिए हैं सर, लेकिन पता नहीं अभी दूसरा टीचर आएंगे। क्या आदेश जारी किए हैं? हमको टीचर आएंगे तो हमको बाहर निकाल देंगे, तो इतना साल के बाद काम करने के बाद सर। नहीं मतलब बाहर निकालने का आदेश आ गया है क्या? नहीं आया सर। तो फिर अभी से डर रहे हो आप लोग? नहीं, डर तो लगता है सर, कभी अचानक निकाल देंगे तो सर। तो ऐसा है क्या कि अचानक निकाल देंगे? अब भरोसा नहीं रखते हैं ना सर, है कि नहीं? अब निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हम काम करने का और दूसरा सोच है नहीं हमारा। ठीक बात। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ युवतियाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला मरकाम है। कहाँ से हो विमला? मेरा ब्लॉक माकड़ी है, कांकेर? जो कांकेर कोंडागांव जिला की अच्छा, हूँ। कोंडागांव वाले माकड़ी के? जी सर। अच्छा, आप अतिथि शिक्षक हैं? जी सर। जी सर, मैं ट्यूटर हूँ सर। तनख्वाह कितना है आपका? मेरा वेतन मिलता है तनख्वाह 6,000 मिलता है। और कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं प्राथमिक में पढ़ाती हूँ, जो 1 से 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है वहाँ प्राथमिक में। हाँ। जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, निकाल देंगे? हाँ सर, ऐसे करके जो उधर से सीधी भर्ती से आए हैं, हाँ। जो टीचर, हाँ। तो अभी हम लोग को वहाँ से हटा दिया जाएगा, ऐसा करके बात हुआ है। अच्छा। तो हम लोग उसी से वंचित होके हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम यहाँ तक आगे की लड़ाई लड़ने यहाँ तक आए हैं, पहुँचे हैं। आगे क्या करोगे? अभी चुनाव भी है, तो चुनाव में कुछ बताओगे अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो? अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो फिर आगे चुनाव हम वोट जो हमारे लिए जो लड़ेंगे, जो करेंगे ना, तो उनको ही हम वोट देंगे। लेकिन ऐसे समय में दूसरे राजनीतिक दल भी आके झूठा आश्वासन बोल देते हैं ना कि हम करेंगे, पता चला वो भी सरकार आने के बाद नहीं किए। कांग्रेस तो नहीं कर रही है, भाजपा वाले बोलेंगे बढ़िया मौका है, हम कर देंगे बोलेंगे, और उन लोग नहीं किए तो उनको भी। लेकिन 5 साल तो राज कर लेंगे जी, वोट देने से। जी। तो और कुछ सोच रहे हो क्या इसके अलावा? उसके अलावा अच्छा, वोट सिर्फ आप लोग नहीं दोगे कि अपने आसपास वालों को भी बोलोगे मत दो? नहीं, आसपास वाले को भी बोलेंगे सर। हाँ? आसपास वालों को भी बोलेंगे कि मत दो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग बोलेंगे कि मत दो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी तिवारी है। कहाँ से आई हो आप? मैं कोंडागांव जिला। हाँ, आपको भी 6,000 मिलता है तनख्वाह? मेरा भी 6,000 है तनख्वाह। और ज्वाइनिंग कब से है? ज्वाइनिंग मेरा सर 19 से है। 2019 से है। हाँ। तो मतलब आप लोग आसपास वालों को बोलोगे कि कोई वोट मत दो? हाँ सर। किसको वोट मत दो बोलोगे? जो सरकार है ना, जो अभी बनने वाली है सरकार, उन लोग को बोलेंगे वोट मांगने, तो ऐसे जाते रहते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की हो आप? मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ। हाँ, कर रही हूँ। ठीक है, तो 6,000 से तो फायदा होता रहा, मतलब पढ़ने में थोड़ा मदद मिलता रहा होगा। थोड़ा बहुत मिलता है सर। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी भी दे रखी है, ऐसा लग रहा है आंदोलन करने जा रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। आपका क्या नाम है मैम? कुमारी शांति मरकाम। कहाँ से आई हैं? मैं कोंडागांव जिला से आई। कोंडागांव। तो आप भी ट्यूटर हैं? हाँ जी सर, मैं ट्यूटर। तनख्वाह कितना है आपका? 6,000 है सर। 6,000। जी सर। और कब से लगी हैं? 17 से सर। अच्छा। हाँ जी। 2017 से? हाँ जी, जी, तब से हाँ। 6,000? हाँ जी सर। और आज भी 6,000? हाँ सर। और क्या बोला जा रहा है, आप लोग मतलब परमानेंट नहीं है अभी तक? नहीं सर, नहीं किए हैं। तो उम्मीद है क्या कि निकाल देंगे? जो मन में भय है इस बात का? मन में भय है सर, अभी आ रहे हैं नया शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, तो हमको डर लगे क्या करें हम लोग, कहाँ जाएंगे? इतना दिन तक किए हैं हम लोग, इतना दिन तक सेवा दिए हैं, अभी हम लोग को निकाल देंगे, है ना? अभी हम कुछ नहीं कर सकते सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों को नियुक्ति के नाम पे क्या दिया गया था? कागज में कुछ दिया गया? हम लोग को पहले कलेक्टर से एक पत्रक आया था शिक्षा सत्र के लास्ट में, है ना? क्या था उस पत्र में? उसमें याद नहीं है? उसमें था सर कि जैसे एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन में जो अतिथि शिक्षक या ट्यूटर शिक्षक के नाम से जो जिला में हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जहाँ पे एकल शिक्षक हैं या
मतलब शिक्षक विहीन है, उस जगह में ट्यूटर शिक्षक की भर्ती किया गया था। और उसमें ये था कि जैसे शिक्षा सत्र, वो भी स्टार्टिंग में शिक्षा सत्र जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करके हमारा मार्च, अप्रैल में हमारा समाप्ति कर देते थे। फिर हम लोग डीओ के पास, बीओ के पास जाते थे, फिर हमारी नियुक्ति शुरू होता था, वो भी फिर वही मदद था। हम लोग 2 सत्र हो गया कि जुलाई से कंटिन्यू कर रहे हैं। जुलाई से लेते हुए हमारी जैसे पीएस में सर, पीएस में है 6,000 रुपये और एमएस में है 8,000 रुपये। हम बहुत ही मतलब ऐसे क्षेत्र में आ रहे हैं, करते हैं गाँवों से दूर में, कि हमारे जो बच्चे, हम जिस जगह हम जा रहे हैं उस स्कूल में एक शिक्षक थे सर, और उनके हमारे 75 बच्चे हैं, वो हैंडल कर ही नहीं पा रहे थे। जब से हम गए हैं, हमारे ट्यूटर शिक्षक गए हैं, बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। हम शासन से यही वो कर रहे हैं कि हमारी जॉब सुरक्षा प्रदान करे, नौकरी से ना निकाले। नहीं, नौकरी से ना निकाले। आपका 8,000 रुपये सर एमएस वाले हैं, 6,000 पीएस में है, 8,000 एमएस में है। हम यही बोलते हैं कि हमारा जॉब सुरक्षा करें, हम 8,000 10,000 में भी तैयार हैं। मैं एक बात आपके लेकिन 8-10 हज़ार बढ़ना भी चाहिए, बढ़ना चाहिए सर, हम आगे उसको बोलेंगे। हमारी एक मांग और है सर, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो छटनी भी हुए हैं बाकी साथी, उनको भी बहाल किया जाए इसमें। और एक बहाल करें जी, जो हमारी छटनी हुई है सर। अच्छा, छटनी हो गई है, भी हो चुकी है। हम जिला में सर टोटल 508 है और 170 की छटनी हो चुकी है। अच्छा जी। वो कितने साल काम किए थे? वो भी 3 साल 4 साल 5 काम कर चुके हैं। वो भी 17 वाले बहुत ही छूटे हुए हैं। अच्छा। 17 मतलब हर साल पंचायत भर्ती प्रक्रिया करवा देती है सर, हमारे जो आदेश होता है उसमें कि नहीं हर साल नई भर्ती, हर साल नई भर्ती। और जो 1 साल जो पढ़ा चुका है उसको निकाल दो, उसको निकाल देते हैं सर। ये तो तानाशाही है। ये तो बहुत ही गलत हुआ है सर हमारे साथ, क्योंकि हम इसी चीज को कर रहे हैं कि जब से एक बार भर्ती प्रक्रिया हुआ है कोई भी विभाग में, यदि हम 10 साल कार्य कर चुके हैं, 10 साल कार्य करने के बाद हम कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे? ना, तो 10 साल करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी मांग इसीलिए है कि हम जॉब सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि हम 10 साल 12 साल 13 साल से सेवाएं देते आ रहे हैं। तो सांसद का घर का क्यों घेराव करने जा रहे हैं? सांसद का घर का घेराव, वैसे हम लोग उनको कितने 4 से 5 बार, हमारे जो बस्तर के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लेटर पैड देते देते हम परेशान हो गए हैं। कोई हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। हम इसीलिए उनको लास्ट मतलब चेतावनी है, समझ जाओ ये हमारा, क्योंकि चुनाव आने वाली है। चुनाव से पहले यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता शासन प्रशासन के लिए, तो शासन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे इस 2500 की बस्तर संभाग की जो जनसंख्या है उसमें हम इसलिए बोल रहे हैं कि शासन को हमारी जॉब सुरक्षा प्रदान जरूरी करे और राज्य अतिथि शिक्षक में समायोजित कर दिए। जैसे राज्य अतिथि शिक्षक समायोजित कर दिए क्या उनके जगह में कोई न्यू शिक्षक भर्ती नहीं जा रहे हैं, या उनको पदस्थान कोई दूसरा नहीं आ रहे हैं, और उनका देखा जाए तो वेतन भी अभी 18,000 था, उनको 20,000 कर दिया गया है। हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हम भी तो बस्तर के ही हैं, हम बस्तर के हैं। शासन ने कहा था कि हम बस्तर के लोगों को भर्ती प्रक्रिया करेंगे, लेकिन अभी की जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा से आए हैं सर। तो बोलते कुछ है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो तो एग्जाम वो तो पढ़ा नहीं पाएंगे हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं स्थानीय भाषा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उन लोग मैदानी क्षेत्र से आते हैं, 1 साल 2 साल को करके अपना फिर उसके बाद ट्रांसफर करवा के चला जाते हैं, बस्तर जस का तस रह जाता है। ठीक बात। आपका क्या नाम बाबू? आप बीजापुर से आए हो? सर मेरा नाम संतोष कुमार मंडावी, मैं दंतेवाड़ा विकासखंड कटे कल्याण से हूँ। कटे कल्याण से हो? शिक्षा दूत हो? नहीं सर, मैं स्थानीय अतिथि शिक्षक हूँ। अच्छा, स्थानीय अतिथि शिक्षा दूत भी आए हैं कुछ ना? जी आए हैं सर इसमें। अच्छा, तो ये बताओ कि आपके तरफ में कितना चुनौती है पढ़ाना बच्चों को, और आप वहीं के स्थानीय हो तो पढ़ा रहे हो, आपको तनख्वाह कितना मिल रहा है, कितना फ़ायदा है कि आप लोग पढ़ाते हो? तो सर देखिए, आप तो जानते ही हो कटे कल्याण बिला के कैसा बिला के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ना पुलिया है ना रोड है। हम नदी नालों को पार करते हुए, हम पहाड़ों को पार करते हुए हम स्कूल तक पहुंचते हैं, लेकिन हम शिक्षा का महत्व समझते हुए, जानते हुए हम अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। हम अपनी जान को जोखिम में रखते हुए। जान कैसे जोखिम में रखते? सर देखिए, हम नदी, अब बरसात का मौसम होता है, नदी भर जाता है। हमारी इधर तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ना पुलिया नहीं है ना रोड नहीं है, हम गाड़ी से जा नहीं सकते, साइकिल से नहीं जा सकते, हम पैदल रास्ते से जाते हैं। तो इस तरह से हम जो मतलब जान को जोखिम में रखते हैं। अच्छा, और शिक्षा दूत लोगों को भी बहुत खतरा रहता है। अभी नक्सली लोग मार भी दिए थे 2 शिक्षा दूत जी, वो तो बीजापुर में मारे, सुकमा में मारे हैं सर, पता है मेरे को। अब इसी प्रकार है सर, हम लोग जान मतलब अपनी मौत को मतलब मौत दे करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सरकार अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है। हम इसको आने वाले जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, अब उसको हम लोग कांग्रेस सरकार को हम लोग भी बताना चाहेंगे कि जो आप कुर्सी में बैठा, हम लोग उसको उतारना भी जानते हैं। अगर बैठाना जानते हैं? जी जी, अब में बैठाना जानते हो तो उतारना भी जानते हैं सर। पूरे बस्तर संभाग से आए हो? पूरे 7 जिला से आए हैं सर, पूरे बस्तर संभाग से आए हैं। मतलब अब देखिए 12 विधानसभा से जी जी। अच्छा, और कितने लोग आए हो? 1,000 लोग? 1,000 से ज्यादा होंगे सर इसमें। लगभग 5-1 हज़ार तक भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा। आप देख ही रहे हो, इतना बड़ा रैली तो बड़ी है। जी जी।
अब देखिए हमारे दंतेवाड़ा जिला में स्थानीय अतिथि शिक्षक लोग को 5,000 रुपया दिया जाता है, जबकि बाकी जिलों में 6,000, 7,000, 8,000 ऐसा दिया जाता है। लेकिन हमारा जो दंतेवाड़ा जिला है वो जिला में सिर्फ 5,000 दिया जाता है स्थानीय अतिथि शिक्षकों के माध्यम से। अब देखिए आप देख रहे हो बेलाडीला एक ऐसा मतलब वहाँ वो क्या बोलते हैं कंपनी लगा हुआ है, वो इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी डीएनए मद में जो एमएनडीसी देता है वो पैसा का सदुपयोग करते हुए भी हम लोगों को स्थानीय लोगों को पैसा ठीक ढंग से नहीं दे पा रही। 5,000 में आज के डेट में किसको क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। जी अब देख रहे 8,000 में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता ना, हमको 50 रुपए के रोजी के हिसाब से भी नहीं बन पा रहा सर। देखिए अब इतना बड़ा प्लांट होने के बाद भी हम लोगों को गलत वहाँ के जो स्थानीय विधायक हो चाहे वहाँ स्थानीय मतलब उस दंतेवाड़ा के जिला के जो कलेक्टर हो जो भी है वो हमारे लोगों का अन्याय कर रहे हैं। ठीक बात, इधर आओ। कहाँ से आओ? अरे आओ। सर क्या नाम है? रमेश कुमार नाग, कोंडा गाँव से आए जी। अतिथि शिक्षक, ट्यूटर शिक्षक। कितना है तनख्वाह? 5,000 सर। 5,000 जी। तो 5,000 में शादी वादी हो गया है? नहीं होगा है सर। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा है नहीं हुआ, नहीं तो 5,000 में तो घर ही नहीं चल पाता। घर नहीं चल पाता सर। क्या है तो माध्यमिक वालों को 8,000 मिल रहा है कोंडागांव जिला में और प्राथमिक वालों को 5,000। हाँ अच्छा, ये दीदी सुनो तो एक मिनट। दीदी इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आ जाओ, एक मिनट आपसे बात करना है। नहीं आप पढ़ाती हो ना? लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। ये बताओ आपका शादी हो गया है? जी। बच्चे हैं? नहीं सर अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं है, अच्छी बात है। आपको कितना तनख्वाह मिलता है? 5,000 मिलता है सर हम लोग को। चलो ठीक है, बच्चे रहते तो नहीं चला पाती। 5,000 में आपका 5,000 में अब भी नहीं चलता है सर। 5,000 क्या होता है बताइए? अभी तो बोल रही थी, बोल नहीं पाऊंगी अब तो, इतना अच्छा बोल रही हूँ। हाँ 5,000 में कुछ नहीं होता है सर, वो भी हमको टाइम से नहीं मिल पाता है। टाइम से नहीं मिलता? जी। मतलब हर महीना मिलता है? नहीं मिलता है सर, कभी कभी 2 महीना आ जाता है। हाँ क्यों, तो कितने महीने मिलता है? कभी 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी तो 5-6 महीना तक नहीं मिलता है सर। अच्छा जी। तो आपके ससुराल वाले बोलते होंगे कि क्या कमाने जा रही हो जब पैसा ही नहीं ला रही हो? तो बोलेंगे ही ना सर, जैसे तीज त्योहार में नहीं मिलेगा तो सब बोलेंगे ही। ताना मारते हैं? ताना तो नहीं मारते सर, लेकिन हमको भी लगता है ना हम कितना मतलब दूसरों का पैसा कितना यूज करें जब हम कमाते हैं तो। सही बात। और घर से बता के निकलते होगे कि नौकरी पे जा रहे हैं? हाँ जी। और महीना में तनख्वाह भी नहीं ला रहे हैं? नहीं सर। है? नहीं। सही बात है, तो तकलीफ है जी। तो आपके पति भी नाराज होते होंगे तनख्वाह नहीं मिलता होगा तो? पति तो नाराज नहीं होते सर, लेकिन परेशानी बहुत सारा होता है। सरकार के ऊपर नहीं नाराज होते? सरकार के ऊपर तो सभी नाराज है सर, सरकार तो सुनती ही नहीं हमारी। तो अब आप लोग पूरा परिवार मिलके मतलब ठान लोगे कि सरकार को वोट नहीं देना ये वाली? वोट तो नहीं देंगे सर, अब तो सरकार चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि। कहाँ से आई हुआ? दंतेवाड़ा जिला से। अरे वहाँ तो वैसी भी बहुत खराब स्थिति है बोलते हैं विधायक का। जी है? जी। कौन है आपके विधायक? श्रीमती देवती कर्मा जी हैं सर। अच्छा ठीक है। तो दंतेवाड़ा आप कहाँ पढ़ाती हैं दंतेवाड़ा में? दंतेवाड़ा में प्राथमिक शाला सरपंच पारा रोंजे में सर। अच्छा जी ठीक है। तो पूरे बस्तर के 12 विधानसभा सीट से लोग आए हुए हैं और सब यंग जनरेशन के हैं। क्या उम्र है आपका? सर मेरा अभी 23 चल रहा है। 23 साल? यस। आप कहाँ से आए हो? ये दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कहाँ कटिकल्याण पढ़ाते हो? ब्लॉक। कटिकल्याण जी। क्या नाम लिखते हो जी भैया? लखुराम कुंजाम। लखुराम कुंजाम जी। बताओ, ये बस्तर का आदिवासी लड़का 23 साल का अपने क्षेत्र में शिक्षा का उजाला फैला रहा है ना? जी। बस्तर में अगर कोई आदिवासी हथियार उठा ले तो गोली मार देते हो सरकार के विरोध में। अब ये लोग रैली कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा 23 साल के जो शिक्षा फैला रहे थे, अशिक्षा नहीं फैला रहे, आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर बस्तर का आदिवासी पढ़ेगा तो विकास में आपके साथ रहेगा। यस। लेकिन आप नौकरी से निकाल रहे हो। तनख्वाह कितना है आपका? अभी 5 देते हैं सर हम। 5,000? 5,000 रुपये में 5,000 रुपये में तो मजदूर नहीं मिलते। आप शिक्षक ढूंढ के लाए और उनको भी इस बात की गारंटी नहीं है कि नौकरी रहेगी या चली जाएगी, और इसीलिए ये पूरा आंदोलन है। यस। और ये पूरे बस्तर के 12 विधानसभा सीट से आए हुए लोग हैं और ऐसे तो आपको भीड़ नजर आएगी, लेकिन नेताओं को बता दूं कि ये वही भीड़ है जिसको आप वोटर के तौर पर देखते हैं। अगर वोटर के तौर पर भी देखते हैं, और आपने सरकार ने वादा किया था क्या कुछ? जी पहले कर लिए थे 18 के, जब क्या वादा किया था? कि जब मतलब हम आपको अगर हमारे ये कांग्रेस सरकार जो है ना, तो जब हमको वोट दोगे, हमको जिताओगे, सरकार बनाओगे, तो तब आप लोग की मांगे जो है नियमितीकरण कर देंगे करके कहा था। अच्छा। हाँ, तो अब तक के हमारा जो मांग है वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो संसद के पास अभी घेराव के लिए जा रहे हैं। तो यही हमारी मांग थी कि हम जो अतिथि स्थानीय शिक्षक जो है। हाँ क्या बोल रही? हाँ एक मिनट दीदी, क्या नारा? नहीं आप नाम बताओ क्या है? लिपि वर्मा। कहाँ से आई हैं? मैं शासकीय प्राथमिक शाला शीतलापारा जयपुरा से। जेपरा? जी नहीं, कांकेर जिला। कांकेर सॉरी।
जी सर, एकल शिक्षकीय विद्यालय है। बच्चों की संख्या खैर उतनी ज़्यादा नहीं है, पर हमारे आने से, अतिथि शिक्षकों के आने से जो शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और पालकों का जो समर्थन हमें मिल रहा है, पालकों के प्रति, पालकों का हमारे प्रति जो संतुष्टि दिख रहा है, उस संतुष्टि को बनाए रखने के लिए और सरकार जो चाहती है कि हमारा देश एक साक्षर देश बने, उस साक्षरता को बनाए रखने के लिए हम अतिथि शिक्षकों को अगर नहीं, सरकार चाहती नहीं है कि साक्षर बने, क्योंकि साक्षर हो जाएंगे तो वोट देने से पहले सोचेंगे ना। समझते नहीं हो सरकार का प्लान आप लोग, यही तो दिक्कत है। अगर हर आदमी वोटर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो वोट देने से पहले सोचेगा कि पिछले बार आप बोले थे पूरा नहीं किए, तो फिर हर बार सरकार बदल देगा। नारा बदला आज तक कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हर बार बोला जाता है। सरकार बदल जाता है, नारा नहीं बदलता। सही बात बोल रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग साक्षर हों। अच्छा, लेकिन साक्षर होना भी जरूरी है सर। ये तो आप और हम सोच रहे हैं, लेकिन हम सरकार नहीं, हम आम जनता है। लेकिन हम आम जनता की सोच सही लग रही है। तनख्वाह कितनी है आपकी? 8,000 है सर। बताइए। 8,000 में कट के आता है हर महीना मिलता है? इस 12 महीने में सर हमको सर 12 महीने में 8 महीने ही रखा जाता है, 3-4 महीने के लिए निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमको फिर कलेक्ट्रेट में जाके बार बार गुहार लगानी पड़ती है। ये तो खेत में धान रोपाई वाला मजदूरी टाइप का होगा कि जब धान लगाएंगे तब आने तक चलेगा। बिल्कुल वैसे ही है सर, बिल्कुल वैसे ही क्या है। दीदी क्या बोल रही हो आप? मजदूरी करते हैं उनको भी ज़्यादा पैसा मिलता है और तुरंत मिलता है, मगर हमको 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद मिलता है पैसा। कहाँ तक पढ़ाई की हो आप? मेरा पीजी है। पीजी कर ली हैं? जी। अच्छा, किसमें की है? संस्कृत में। क्या बात है, संस्कृत में पीजी करने के बाद आज यहाँ पैदल नारा लगाना पड़ रहा है हिंदी में सरकार के खिलाफ। ये स्थिति है। तो मेरे पीछे पूरे यंग जनरेशन के लोग हैं जो बस्तर में पूरे 12 विधानसभा सीट में शिक्षा का उजाला फैलाते हैं। हाथों में तख्तियां थाम रखी हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, चुनाव आगे है, तो आपके लिए कठिन लड़ाई है। अगर आपको ये कठिन लड़ाई नहीं लड़नी है तो अभी भी वक्त है, इनकी मांगें पूरी कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन पूरी तरह बिखरे हुए हैं पूरे बस्तर के 12 विधानसभा सीट में। और ये लोग हो सकता है बहुत कम मात्रा में आपको डैमेज करें, लेकिन अगर डैमेज करेंगे तो चुनाव के परिणाम जो आप सोच रहे हैं वैसे नहीं आएंगे। अगर आपको इन लोगों से बातचीत पसंद आई हो, आपको लगा हो कि इनका मुद्दा जायज़ है, इनकी बातें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।